वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। मैं जैसा कि ये जो चैनल है उसमें एक जेई और ओलंपियाड नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देखते होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा ओलंपियाड या जेई में जिस तरह की माइंड स्टिमुलेशन की जरूरत होती है मैथ के क्वेश्चंस में, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप ओलंपियाड हो चाहे जेई दे रहे होते हैं, सिलेबस से आपको पता है, लेकिन आपको माइंड की स्टिमुलेट करते हैं। आपको माइंड से देखते हैं कि आपकी माइंड वैसी वर्क कर रही है कि नहीं, उन कठिन क्वेश्चंस के लिए वर्क करती है कि नहीं। तो यदि आप उन कठिन क्वेश्चंस को आपकी माइंड वर्क करती है तो निश्चित रूप से आप वहां पर सफल होते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी लेवल के क्वेश्चन हो जिसमें आपका माइंड स्टिमुलेशन हो रहा है, तो आपकी मैथ की स्टडी का राइट डायरेक्शन देते हैं, हमेशा सही दिशा देते हैं। तो यदि आप उस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं तो हमेशा जो भी पोजर हो, जो भी कठिन क्वेश्चन हो, पोजर जो भी मैथमेटिकल पोजर हो, चैलेंज हो, उनको हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आप एक्सेप्ट करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल होते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उसमें आप फेल हुए। इनफैक्ट आप हमेशा ये जान पाते हैं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ी थी कि आप उसमें सफल नहीं हुए और आप का क्या प्रोसेस था। यदि वो जान पाए तो वो भी अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट होती है, ताकि आप अगली बार से हमेशा वो कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए और वो थिंकिंग प्रोसेस भी ध्यान रखिए जो राइट डायरेक्शन में ले जाती है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं ये वीडियो का ये क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, पर जैसा कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप इसको पॉज करके अपनी तरफ वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट जितना भी हो सके, उसके बाद यदि सफल हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और यदि नहीं है तो इसका मतलब डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। इसको रिज्यूम कीजिए और देखिए, लेकिन प्रयास जरूर अपने से कीजिए, क्योंकि जब प्रयास करते हैं तभी उस वीडियो की कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, थिंकिंग प्रोसेस, ये आप पता चलता है कि कहाँ आपने गड़बड़ी की थी, क्या आप गड़बड़ी कर रहे थे, कोई बेसिक्स की कमी थी या थर्ड प्रोसेस की कमी थी, लॉजिक की कमी थी, ये सब पता चलता है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखा है कि 16x² + 9y² + 4z² = 24 ब्रैकेट x - y - z ब्रैकेट क्लोज -61, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करना है। किसकी वैल्यू प्राप्त करना है? ये इसकी, कि xy + 2z = व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो आप ये जरा देखिए कि यहाँ पर ये एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इन 3 वेरिएबल्स है। इसके थ्रू आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या हम ये कोशिश करेंगे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है तो आमतौर पर जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 वेरिएबल्स हो तो 2 इक्वेशन हमको चाहिए, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वांटिक हो, चाहे क्वार्टिक हो, जो भी इक्वेशन हो, सबके लिए कॉन्सेप्ट है ये चीज। तो ये एक 3 वेरिएबल है और एक सिर्फ इक्वेशन आपके पास दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सके? हाँ, ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, गारंटेड नहीं है। बट अगर 3 वेरिएबल्स का 3 इक्वेशन दिया होता तो निश्चित रूप से ये सर्टेन 100% ट्रू है कि उनकी वैल्यू निकल जाती है, एक्स वाई जेड की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकल सकती थी। यहाँ पर वो एक्स वाई जेड की वैल्यू इंडिपेंडेंट निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। तो चलिए, वो क्वेश्चन इक्वेशन के नेचर, इक्वेशन किस ढंग से बना है, उसका नेचर कैसा, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो तो जैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसका राज खुलता जाएगा, क्वेश्चन में क्या घुसा था क्या नहीं घुसा था। तो ये 16x² क्वेश्चन है आपका। 16x² + 9y² + 4z² = 24, x - y - z = -61, ये है। अब हमको एक चीज दिखता है, यदि मैं यहाँ से ऐसा बोलूं कि यदि आपका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी क्लैरिटी हो, हमेशा ध्यान रखिए कि a² + b² + c² = 0 only and only when, if and only if a = 0, b = 0, c = 0। ये कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, क्योंकि दिस नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल देन 0। मतलब ये माइनस तो कभी हो नहीं सकती है,
ये नंबर भी हमेशा ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो, क्योंकि स्क्वायर नंबर है, ये भी हमेशा ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो होगी, जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, निगेटिव हो नहीं सकती। तो यदि सभी पॉजिटिव हो जाएंगी तो ये जीरो को इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इनमें और मान लीजिए कि एक भी पॉजिटिव हो गई, जीरो नहीं हुई, तो भी जीरो को इक्वल नहीं सकता। तो इसका मतलब इन सभी को जीरो होना पड़ेगा, इन तीनों को जीरो होना पड़ेगा, और तभी ये नंबर, तभी ये इक्वेशन होल्ड होगा ट्रू, तभी इक्वेशन ट्रू होल्ड होगा, अन्यथा ये ट्रू हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। तो इससे इस निष्कर्ष पर आप जा सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल ओनली दिस इक्वेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये केस आती है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन भी दिया हो तो भी आप वैल्यूज वहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ए बी सी का दिया था, यहाँ एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं आप। तो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ये निकल सकता है सिर्फ एक ही केस। अदरवाइज किसी भी केस में आप अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरी केस आती है, ऐसा नहीं आता है, मतलब कैसा नहीं आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो नहीं है यदि, तो फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल पाएंगे, ये 100% ट्रू है। और यदि ऐसा है तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू इंडिपेंडेंटली निकाल पाएंगे और सभी जीरो होंगे। वो क्यों होंगे, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स, फिर से एडिशन में परफेक्ट स्क्वायर है, फिर से एडिशन में परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं? क्या यदि ऐसा बना सकते हैं तो हम एक्स वाई जेड की कुछ कहने की स्थिति में होंगे, और नहीं तो नहीं होंगे। ये हमारी पहली थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम कोशिश करेंगे कि जो तीन टर्म, जैसे यहाँ पर तीन टर्म है एक्स वाई जेड, और ऐसी ये तीन टर्म एक्स वाई जेड में बने और परफेक्ट स्क्वायर बने। हमारा पहला कोशिश, पहला एफर्ट तो इधर होना चाहिए। बन जाता है तो वेल एंड गुड, बिल्कुल हम इससे कंक्लूजन में आ जाएंगे। नहीं बन पाता है तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट होगा जो इसको निकालने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए चलते हैं। ये क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। हम इस पूरे जो राइट हैंड साइड में लिखा है एक्सप्रेशन, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं। 24x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 61 इक्वल टू जीरो। अब इधर जीरो हमारा ये जीरो लाना मकसद, तो ये तो जीरो हो चुका। अभी हम देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हम चलिए चलते हैं, इसको क्या करते हैं कि 16x स्क्वायर और ये माइनस 24, तो माइनस 24x ये हो गया माइनस 24 प्लस 9y स्क्वायर, करेक्ट। आइए माइनस माइनस प्लस 24y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4z स्क्वायर, ये भी ले लिया, इसका भी हिसाब कर लिया, इसका भी, और माइनस माइनस यहाँ ये प्लस 24 z माइनस 61 इक्वल टू जीरो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर हमारा होना होगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। आप जरा देखिए हम क्या इसके थ्रू, इतने के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर या एक्स में कोई एक्सप्रेशन ऐसा बना सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलिए हम देखते हैं कि 4x का होल स्क्वायर है, ये हो गया। अब माइनस 2 इंटू 2x, सॉरी 4x, क्योंकि हमको मालूम है, हमने अभी फार्मूला बताया कि आपका a प्लस माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 हो और a हो, फिर वो b ढूंढना होता है। तो 2 हुआ और a ये 4x, 16x को 4x स्क्वायर आपने कर दिया, 16x को ये 4x स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप ऐसा लिख रहे हैं, बट ये 4x हुआ तो एक 4x यहाँ है इसलिए 4x आपने रखा, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 3 बच गया। ये देखिए 3 फैक्टर 8, तो इस प्रकार ये 24 की इक्वल हो जाएगा ये। बट अभी ये तब ये हो पाएगा जब प्लस 3 स्क्वायर यहाँ एडिशन भी हो। चलिए प्लस 3 स्क्वायर एडिशन होगा तो माइनस 3 स्क्वायर आपने अपने से किया है तो माइनस 3 स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इस प्रकार ये कट के जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो दो टर्म है उतना टर्म अल्टीमेटली ये तो उतना ही टर्म बचा, ये उतना ही टर्म है। अब अगला देखते हैं। तो इसका तो आपने हिसाब कर लिया, अगला इसका हिसाब कीजिए, और ये क्या बन जाएगा 3y का होल स्क्वायर, सेम ऐसे कर लीजिए, प्लस 2 इंटू 3y, तो ये 6y हो गया, प्लस 4 हो गया, सॉरी इंटू 4, तो ये 24y की इक्वल हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये आपको दिख गया होगा। तो ये प्लस 4, अब ये इंटू 4 और 4 का स्क्वायर अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अभी देखिएगा ये मैंने इसलिए किया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी,
ये छूटेगी। ऐसे हमारा ये मकसद है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन प्लस 4 स्क्वायर आपने ऐड किया है तो -4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये भी आपने इसका भी हिसाब कर लिया। अभी इसको जरा देखिए, इसको ठिकाने लगा पाते कि नहीं। तो ये 2z का होल स्क्वायर है, ठीक है, राइट। 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z कर दीजिए। ये 2 इंटू 2z, क्योंकि 2 है तो यहाँ 2z होना चाहिए। फिर ये 2z है तो यहाँ 2z। अब 2 ना 4 आए, यहाँ है 24, तो ये 4 के बाद 6 आया, तो ये 6 भी आ गया इंटू 6, प्लस 6 स्क्वायर होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए और इस प्रकार देखेंगे कि ये फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन -6 स्क्वायर आपको कर लिखना पड़ेगा यहाँ। तो -6 स्क्वायर, लेकिन ये -61 अभी नहीं भूलना है किसी को भी। तो -61, सर ये -61 नहीं है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होएगा, ये प्लस, ये -61 था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और इसलिए प्लस होगा इक्वल टू 0। इस प्रकार ये चीज़ हो गया। अभी क्या है, अभी देखिए ये क्या हो गया, 2x माइनस ये 3 का होल स्क्वायर एग्जैक्टली। ये इस फार्मूले से आप देखेंगे -3 स्क्वायर है, उसको हम बाद में हिसाब करेंगे। फिर प्लस ये है 3y, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर ये हो गया। फिर इसका हम बाद में हिसाब करते हैं, इन दोनों का भी बाकी है। तो ये 2z माइनस 6, सॉरी ये प्लस में है, ये प्लस में है क्योंकि ये 3y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर है। ये माइनस में था, यहाँ ये माइनस में था, इसलिए ये माइनस में आया और ये प्लस में है। ऐसे यहाँ पर 2z होल स्क्वायर प्लस, और ये प्लस दिया क्या जाएगा, प्लस 2z प्लस 6 होल स्क्वायर, और ये -6 स्क्वायर बच गया यहाँ। तो इस प्रकार कुल कितना चीज़ बच गया, प्लस 61, तो ये है ही, लेकिन ये -36 हो जाएगा, -36। ये कितना हो गया, -16 और ये -9। अब इसको इक्वल टू 0, इसको जरा जोड़िए तो 36 और 16 52 और 9 61, करेक्ट। ये 61 माइनस और ये सॉरी ये 61 प्लस और ये 61 माइनस, इस प्रकार ये खत्म हो गया। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमको रिक्वायर्ड थी, ये प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इस प्रकार यदि आप इसको एक्स स्क्वायर, इसको a कहते हैं a स्क्वायर, इसको b कहते हैं b स्क्वायर, इसको c कहते हैं c स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस मीन्स ओनली दिस मीन्स कि a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 है तो a b c सभी को 0 होना पड़ेगा। तो b का मतलब है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से 2z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी आपने ये देखा होगा, बहुत अच्छी चीज़ देखी कि जो मैं वैलिडेट करना चाहता था, यहाँ से x वैल्यू चलिए पहले निकाल लें। x इक्वल टू 3y2, y इक्वल टू -4/3 और z इक्वल टू, सॉरी ये क्या हुआ, ये 4x था, ये 4x था ना, 4x और यहाँ पर भी 4x, तो ये 4x, ये 3y4, ये 4x स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस 3 स्क्वायर, नहीं 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे यहीं तो कोई गलती नहीं हुई, 3y प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 2z प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपने देखा कि y इक्वल टू -4/3 और z इक्वल टू 2z प्लस 6 है, दिस मीन्स -3। अब आप ये देख सकते हैं कि आप सिंपल एक इक्वेशन था इन 3 वेरिएबल्स, only one equation was given in 3 variables in such a way, that equation was given in such a way that though the fact is that, general fact is that you can find the values of 3 variables if there are given 3 independent equations, but here this is not the case. You can even find value of given variables विद द गिवन सिंगल इक्वेशन, जो कि यहाँ पर है कि आपके पास एक सिंगल इक्वेशन x y z में दिया है,
फिर भी आप एक सिंगल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त कर सकें, ये मैं बता चुका अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले कि केवल एक ही स्थिति हो सकता है जब इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिल सके। अन्यथा इसके अलावा फिर एक्स वाई जेड तीनों की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा 3 इक्वेशन दिए होने चाहिए, 3 वेरिएबल्स के लिए। तो एक्स इक्वल टू ये आ गया, वाई इक्वल टू ये आ गया, जेड इक्वल टू आ गया। आपका कॉन्सेप्ट जो मेरा मकसद था वो तो ये तो बड़ा आसान काम है, फिर एक्स वाई प्लस 2z निकालना, तो वो तो निकाल ही लेंगे। देयरफॉर एक्स वाई प्लस 2z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये -1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स ये 3/4, ये 4/3 माइनस में तो -1 हो जाएगा, और 2z यानी -6 इज इक्वल टू ये -7 हो जाएगा। 2z जेड की वैल्यू -3 है तो 2z इक्वल टू -6 है। इस प्रकार आपका आंसर ये आ गया, एक्स वाई प्लस 2z इक्वल टू -7। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा, अच्छा आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अभी ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन जब करते समय आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कभी भी आए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कई बार स्टूडेंट्स नहीं ध्यान रखते हैं, और इस पर डिपेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरह का यदि है ये फैक्ट, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। ये एक फैक्ट जब आपके माइंड में होता है तो फिर ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पर ये फैक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है मैथ के अंदर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसको ध्यान रखते हैं तो कुछ 2-4 चीज़ें जान पाए। एक तो ये मैं यहाँ पर क्या बता चुका आपको कि 3 वेरिएबल्स का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट 3 वेरिएबल्स का है ना। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते होंगे, बट ये 1 वेरिएबल का है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये 3 वेरिएबल्स का है। तो 3 वेरिएबल्स कोई भी इक्वेशन, ना केवल क्वाड्रेटिक, लीनियर हो या क्यूबिक हो, क्वार्टिक हो या क्विंटिक हो, कैसा भी हो, 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होता है, उसका जनरल एक रूल है कि वो उसकी सभी वैल्यूज अवश्य निकल जाएंगी, प्रोवाइडेड देयर हैव बीन गिवन 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। यदि ऐसा नहीं है तो कोई जरूरी निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, उन सब की वैल्यू निकलेगा कब, यदि आपके पास ऐसा, यदि आप कर सकने की स्थिति में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कर सकने की स्थिति में है, वेरिएबल्स में एक एक्सप्रेशन जो है इस टाइप में ला सकने की स्थिति में है, तो आपका 100% ट्रू है कि आपका जो है उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। तो मेरा जो मकसद था एक्चुअल में इस वीडियो बनाने का कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना, माइंड को स्टिमुलेट करना, उस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सफल हुआ होऊंगा कुछ हद तक। बच्चों ने जिन्होंने कर ली, उनको आपने से कर लिया, उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो नहीं कर पाए, कोई डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया, वीडियो को रिज्यूम करके देखे होंगे, जो गलतियाँ रही होंगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गलती तो नॉर्मल चीज़ है, उस कॉन्सेप्ट को अब आगे हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हमारी क्लैरिटी में हमेशा वो बना रहे, हमारे थॉट प्रोसेस में वो कॉन्सेप्ट भी हमेशा बना रहे, जिससे हमको कभी दोबारा ऐसी जरूरत पड़े तो हम उसको सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में जरूर बताइए, और यदि अच्छा है तो दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया चैनल है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, माइंड इग्निशन करने वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा डालता हूं, तो आप से उम्मीद है कि इसको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।